राज कुंद्रा केस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए है जोया राठौर। और जोया, क्या हुआ है जोया के साथ, और एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या हुआ है, कैसे अप्रोच किया, क्या क्या हुआ। मी बीइंग अ स्ट्रगलर एक्टर के पास में ये तो बहुत चुनौती होती है कि आज काम है हमारे पास, कल नहीं है, तो हमें तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो इस तरह इसका फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा लगता है, भाई अभी मेरे सामने कुछ पिक्चर्स साफ़ हुई है कि ये कुछ एक अंदर से कुछ सारा लिंक था। बिकॉज़ मैंने कभी राज कुंद्रा के बारे में अपनी लाइफ में ज़िक्र नहीं सुना था इससे पहले, बट हाँ, मैंने उमेश का ज़िक्र ज़रूर सुना था। उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो अब जाके मुझे पता चला कि वो कुंद्रा से कुछ लिंक है उनका। तो मुझे उनका कॉल आया था। एक्चुअली मैंने पहले हॉट इट वालों के लिए काम किया हुआ था, सीरीज़ की हुई थी, बोल्ड सीरीज़ की हुई थी। अब ये जो है कि बोल्ड है कि पोर्न पोर्न मूवी है, क्या है ये एग्जैक्टली कुछ हमको क्लैरिफाई नहीं है। बट हमें ये बोल के किया गया था कि ये बोल्ड सीरीज़ है और ये वेब सीरीज़ के लिए है, जो कि इंटरनेशनल सर्वर से डाउनलोड होगी। तो इससे नथिंग टू डू विद इनसाइड इंडिया, ये सब फॉरेन के सर्वर है और आप बिल्कुल सेफ़ हो। तो मैंने वो सोच करके इनके साथ काम किया, बट इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड की डिमांड करी। तो फिर मैंने बोला कि ये इतना तो आपने बात नहीं की थी, तो इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कुछ हाई अमाउंट भी कोट किया, ये वो। तो मैंने उनके साथ कुछ काम किया और उसके बाद फिर उन्होंने हमें बोला कि हमने लीगल पेपर्स बनाया है, तो सारी चीज़ें लीगलाइज्ड है, सारी चीज़ें, तो यू आर सेफ़। मैं ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कुछ उड़ती उड़ती खबरें चल रही थी कि ये उनके पीछे पुलिस है एंड ऑल। तो नेचुरली हम तो डर गए, एज एन आर्टिस्ट सब डर गए थे। लेकिन जब पता लगा कि ये सब मतलब कहाँ से शुरू हुआ है और आप वहाँ पर काम कर रही थी, मतलब उस सीरीज़ के साथ में कनेक्टेड थी, उस ऐप के साथ में, तो क्या रिएक्शन था, मतलब क्या सोचा फिर कि आपको बोलना चाहिए, कब लगा ऐसा? नहीं, उस वक्त जब हॉटेट वाले जब पकड़े गए, वो फरवरी की बात है, तो उससे पहले भी ये काफ़ी चीज़ें बाहर आई हुई थी कि चौकन्ना जैसे कि कर दिया गया था मेकर्स को। अब हम तो एज एन आर्टिस्ट हैं, हम तो सब जगह काम करते हैं, तो हमें तो पता था कि भाई यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ खतरा है। ऐसा तो आया तो बहुत कॉशियस हो गए सबके सब। और वैसे भी हम खुश नहीं थे, हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे ये ऐसा काम करके, बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू डू सच अ थिंग। बट इससे से वो मनी कंस्टेंट हो गया था, मतलब कि कोविड सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, ऐसा मुझे लगता है। और उस वक्त ना सारी थिएटर्स बंद थे, टीवी सीरियल्स की शूट तक नहीं थी। पहली बार ऐसा लाइफ में हमने देखा कि रिपीट शोज़ आ रहे थे, टेलीकास्ट आ रहे थे। तो ये से इतना स्ट्रिक्ट हो गया था हर चीज़, माहौल। तो हमें लगा कि भाई चलो ठीक है, ये अच्छा है, कर लेते हैं शूट। तो लेकिन जब पता चला कि इस बात थोड़ी सी मतलब ख़तरनाक है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत डर गए थे, सारे के सारे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सबकी फैमिली होती है अल्टीमेटली। तो मैंने तो बिल्कुल भी बंद कर दिया ये सब करना। लेकिन उसके बाद क्या, उमेश का कॉल आना मुझे चालू हो गया, और वो फिर मुझे बोले कि उन्होंने हॉटशॉट पे टेक ओवर किया है। अब मुझे पता था कि हॉटशॉट पहले हुआ करता था राज कुंद्रा का, ये मुझे पता था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला कि मैंने टेक ओवर किया, तो मैंने कहा ठीक है, किया होगा, अभी उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी। उमेश कामत का जब कॉल आया तो क्या बातचीत हुई, क्या ऑफर दिया, क्या अप्रोच किया, मतलब क्या बात की उनसे? हाँ, उन्होंने बोला कि वो एक अपने ऐप के लिए सीरीज़ करने वाले हैं, अच्छी लेवल की सीरीज़। हॉटशॉट का नाम था मार्केट में, तो ऑब्वियसली जैसे नेटफ्लिक्स है, बड़े बड़े एमएक्स प्लेयर्स ऐसे हैं, तो वैसे हॉटशॉट भी था। तो हमें लगा भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने इंटरेस्ट दिखाया और मैंने बात की। लेकिन बात करते करते उन्होंने कहा कि ठीक है, बोल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आप जो बोल्ड में जो रिक्वायरमेंट होती है, हम पिक्चर्स फॉरवर्ड करते हैं, जो भी हमारी बोल्ड पिक्चर्स होती हैं, हमने कुछ काम किया होता है, वर्क क्लिक टू शो आर वर्क। बट उनको वो नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे बोला कॉल करके कि हमको मतलब वीडियो कॉल में मैं आपको फुल न्यूड देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें आपको कास्ट करना है मतलब बोल्ड सब्जेक्ट में, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ऐसा कोई ऑडिशन होता नहीं है, मैं या फिर आप मुझे पर्सनली मिल लो आके, आप मुझे ऑफिस बता दो। तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं, कोई ऑफिस नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं, मैं भी यहाँ पर हूँ नहीं मुंबई में, तो आप मुझे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपकी लेटेस्ट अपनी पिक्स भेजती हूँ, नॉर्मल पिक्स भेजती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आर्टिस्ट कभी कभी एडिट करके पिक्स भेजता है, तो उनको ऐसा रहता है कि एडिटेड पिक्स भेजा है, नेचुरल लुक कैसा है, लेकिन न्यूड क्यों होना है आपको, ये मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसके लिए तो मना किया, बट उन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे कॉल करते रहे, वो 2-3 दिन की आड़ में ऐसे करते रहे। और जब वो अरेस्ट होने के 2 दिन पहले तक उनका कॉल मुझे आता रहा।
तो मैंने तो उन्हें मना किया, और उसके बाद फिर एक रॉय करके बंदा था, साइमल्टेनियसली उनका भी कॉल मुझे आता रहा, उन्होंने भी हॉटशॉट का नाम लिया, ज़िक्र किया। तो मुझे ये भी नहीं समझा कि अच्छा उनसे उनका क्या रिलेशन है, बट मतलब मैं क्यों इतना अपना दिमाग लगाऊं कि ये क्या दो लोग हॉटशॉट से कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, बट उन्होंने वो 4-5 दिन के बाद उनका फिर कॉल आ जाता कि जोया जी आपने बताया नहीं ये वो। और उन्होंने ये भी मुझे मेंशन किया, रॉय ने, उसका एक्सेंट जो था वो फॉरेन लैंग्वेज एक्सेंट था, और वो सिंगापुर का नाम ले रहे थे। सिंगापुर का नाम अभी फिर से आ रहा है इनके केस में। तो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था कि सिंगापुर का क्यों ये करोगे, हमारा सेटअप पूरा सिंगापुर में है। तो लेकिन हम शूट इसको करेंगे मुंबई में, और ये इंग्लिश बेस वेब सीरीज़ है, सो वी वांट इंग्लिश स्पीकिंग आर्टिस्ट, सो इसलिए हम ऐसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक, उनका भी लेकिन यही डिमांड था कि आप न्यूड हो जाओ वीडियो कॉल में, आप अभी न्यूड हो जाओगे तो हम आपको 70K देंगे पर बजट पर डे का, और नहीं तो फिर हम आपको वही 15-20 हज़ार जो आपको नॉर्मल पेमेंट है वो करेंगे। तो ये भी मुझे कुछ फिशी लगा, तो मैंने बोला नहीं, मुझे आपका प्रोजेक्ट नहीं करना है, मैंने साफ मना किया। वो रात में 12 बजे कॉल किया करते थे, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे, और वो कहते थे मेरे यहाँ तो शाम है और मैं तो सो जाऊँगा थोड़ी देर में, तो इसलिए मैं भी बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे इस तरह से टॉक्स करना। मैंने बोल्ड सीरीज़ की है, बट इवन आई हैव अ चॉइस, तो मुझे जो नहीं लग रहा है मैं नहीं करूँगी साफ। लेकिन उन्होंने कॉल करते रहे मुझे और मैं मना करती रही, बट अब जब ये चीज़ सामने आई है तो मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया, बिकॉज दिल से तो कुछ चीज़ गवाही दे ही नहीं रही थी कि मुझे करना चाहिए, एंड आई वुड रियली नॉट सपोर्ट विच इज़ एनीथिंग विच इज़ इलीगल। तो मुंबई में जोया कब से रहती है और कहाँ है, मतलब कितना मुश्किल है मुंबई में एक लड़की का रहना, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना एक एक्टर का, मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर हो तुम। हाँ, मैं स्ट्रगलिंग एक्टर भी हूँ और मेरी फैमिली भी है। मेरा एक बेटा है और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो दैट मेक्स मोर डिफ़िकल्ट। और मैं एक्टिंग इज़ माई पैशन, तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकती हूँ। हर एक इंसान अपने अपने काम में उनका दिमाग वहीं चलता है, दिल वहीं लगता है, तो मैं एक्टिंग ही कर सकती हूँ। मैंने ट्राई किया दूसरे स्पेस में, लेकिन नहीं। बट बहुत चैलेंज है जैसे इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन इस तरह से कुछ लोग जो जिस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये चीज़ स्टॉप होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ सामने आई है। और हमें अब क्या है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे भले कम हो जाए, बट हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी अब ऐसे मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। पैंडेमिक के कारण भी काफ़ी असर हुआ सबकी लाइफ पर। हाँ, बहुत असर हुआ। इसी चीज़ का फ़ायदा शायद उठाया गया है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आए, नए OTT प्लेटफॉर्म्स आए और वही चल रहे थे, बिकॉज थिएटर बंद है, अभी तक बंद है। और सीरियल्स की जो भी शूट्स हो रही है वो आउट ऑफ मुंबई हो रही है सारी की सारी, बिकॉज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी कोविड है। तो ये सारी, क्योंकि सीरियल्स जो भी सेटअप रहता है बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ह्यूज एक फैमिली होती है हमारी शूट टीम की। तो ये सब हम बाहर शूट कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही है। तो ये इससे सब फाइट कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में ये जो चीज़ आ गया, मुझे खुद ये ख़राब लगता है, बिकॉज आई हैव गॉट अ फ़ैन फॉलोइंग। और मुझे एक एक्ट्रेस से मुझे एक पॉर्न स्टार का टैग मिल गया, सो विच इज़ वेरी वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। इस चीज़ को लेकर के मैं अभी इस बोझ को लेकर के, इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ, अपने ऑडियंस से बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हुई है वो मजबूरी में हुई। फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब आपके ऊपर एक टैग लग गया एक तरीके से, तो क्या रिएक्शन था, क्या उन्हें समझाया आपने, क्या बुझाया? हाँ, ऑब्वियसली सबको गुस्से से ज़्यादा दुख हुआ कि ये क्या है, लेकिन जो बहुत क्लोज़ हैं जो फैमिली में वो समझते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ तो नाराज़ ही हैं अब तक। शायद उनके लिए मैं शायद सामने आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कि ये चीज़ क्या आगे इसमें अगर कुछ लीड अगर वो होता है, मिलता है, तो केस के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, लीगल तो मुझे पता नहीं कि इसकी क्या, बिकॉज़ मैंने पोर्नोग्राफी इन इंडिया जो है वो इस तरह से कि आप पब्लिश कर रहे हो, अगर आप पोर्न फैला रहे हो, आप पब्लिश करके प्रमोट कर रहे हो इन ऑल एज ग्रुप्स। आजकल तो बच्चों को भी एक्सेस है, हर एज ग्रुप को एक्सेस है मीडिया के थ्रू। तो अगर ये प्रमोट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये गलत है। इंडियन सोसाइटी में जब नहीं अलाउ करती तो नहीं करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो और काम जो है ना एक अच्छी तरीके से हो, क्योंकि
काम अच्छा है और उसको ख़राब इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जब ये चीज़ ख़त्म होगी जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये अच्छा ही हुआ मुझे लगता है। और आई डोंट नो जो ये चीज़ करना चाहते हैं उनका दिमाग क्या, बिकॉज मैंने ऐसे सुना, आई डोंट नो कितना बात सच्ची है, बट राज कुंद्रा जी बॉलीवुड की तरह इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाना चाहते थे, ऐसा मैंने कोई मीडिया में सुना। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। पर्सनली आई डोंट सपोर्ट इट, दो आई हैव अ टैग ऑफ दिस, बट आई डोंट सपोर्ट इट। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।